So welcome to our other video. Here since some videos we have been telling कि you should adapt a healthy lifestyle. तो यहाँ एक्सरसाइज का क्या महत्व है इन डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट, वो अपन यहाँ देखेंगे। तो एक्सरसाइज का महत्व बताने के पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू मस्ट नो कि अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर दवाइयों में बदलाव नहीं करना है आपको। जब तक डॉक्टर आपको बताता नहीं तब तक दवाइयाँ अपने मन से चेंज मत कीजिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देयर इज अ लेस चांस दैट यू विल नॉट डेवलप डायबिटीज मेलाइटिस या मधुमेह एट ऑल। बट अगर आपको डायबिटीज अगर हो गया है तो मधुमेह होने के बाद या डायबिटीज होने के बाद आपको व्यायाम तो शुरू करना है। और अगर आप व्यायाम अच्छे से कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज रेगुलरली, तो यू विल इनडायरेक्टली हेल्प द मेडिसिन्स विच यू आर टेकिंग। आपकी शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल होने में मदद होंगी। तो ये सारी चीज़ें का आपको ख्याल रखना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली एक्सरसाइज विल नॉट कंट्रोल योर शुगर लेवल। अब व्यायाम क्या करता है एग्जैक्टली तो क्या रहता है, अभी लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपने सुना होगा कि शुगर सेल में अंदर नहीं कर पाती है, अंदर एंट्री नहीं कर पाती है। तो यहाँ एक्सरसाइज कैन मेक शुगर एंटर इनसाइड द सेल। सो दैट इज हाउ एक्सरसाइज इज प्लेइंग द रोल। नॉट ओनली दैट, ये एक्सरसाइज में ये इंसुलिन एक हार्मोन रहता है दैट वर्क and that cause entry of sugar inside the cell. So ये exercise है तो exercise will indirectly help और it will decrease the work of insulin. तो ये mainly exercise ये करता है। अभी इसके अलावा एक्सरसाइज के और कुछ फायदे हैं। जैसे यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ गिने चुने फायदे गिना रहा हूँ, जैसे मोटापा कम हो रहा है, अपने मसल्स मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके अलावा इसका मस्तिष्क पे, अपना पूरा ब्रेन पे भी अच्छा इफेक्ट होता है। तो ये सारे बहुत सारे अलग इफेक्ट है। शुगर लेवल कंट्रोल करने के अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों में कारगर होता है। अभी कौन सी एक्सरसाइज करना है आपको? एक्सरसाइज के अलग अलग टाइप रहते हैं। कुछ कुछ एक्सरसाइज को अपन एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं और कुछ कुछ एक्सरसाइज रहती है जो आप जिम में करते हैं, उसको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज रहती है। तो जनरली आप पूरे सभी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप एक एरोबिक एक्सरसाइज ले लो। आप वॉकिंग ले लो, साइकिलिंग ले लो, जॉगिंग ले लो, रनिंग ले लो, स्विमिंग ले लो। ये कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वॉकिंग करते हैं और जॉगिंग करते हैं। साइकिलिंग इन लोगों में इफेक्टिव है जिसमें जॉइंट्स प्रॉब्लम है कुछ। इफ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम, तो इन दैट केस साइकिलिंग एज वेल एज स्विमिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो ये तो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी मीन्स कि आप आप एक्सरसाइज जब कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं या आपको थोड़ा आपके पसीने छूट रहे, दैट इज इंटेंसिटी। तो इफ यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज एकदम आराम से यू आर डूइंग, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के लिए आप 10 से 15 मिनट लगा रहे, तो उसका कुछ खास उपयोग नहीं होता है। सो वेन एवर यू आर डूइंग एक्सरसाइज ना, इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे पता चलेगा आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं? आजकल मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स हैं, लेकिन वो गैजेट्स के भी कुछ यूज़ नहीं है। अगर आप एक टॉक टेस्ट रहता है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको किसी के साथ बात करने में, इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन टॉकिंग, दैट मीन्स यूर एक्सरसाइज इंटेंसिटी इज मॉडरेट। सो वॉट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, दैट एक्सरसाइज शुड बी डन एटलीस्ट एट दैट स्पेस। इसके अलावा कितनी एक्सरसाइज आप करेंगे? टोटल ड्यूरेशन एटलीस्ट आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 150 मिनट्स पर वीक, या अगर आप बोलेंगे 30 मिनट्स पर डे, और 5 दिन आप बीच में 1 से 2 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। तो इतनी आपको एक्सरसाइज करना है। और
जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा नहीं कि आप 150 मिनट्स पे फिक्स रहेंगे। आपको हर वीक में थोड़ा थोड़ा आपका ड्यूरेशन भी बढ़ाना चाहिए, एंड you have to increase intensity also. Now, in addition to this, there are certain exercises which can be done at home also. For example, push-ups है, squats है, lunges है। इससे क्या होता है, ये जिससे आपका मसल डेवलपमेंट में दे हेल्प। सो दीज एक्सरसाइज आर ऑल्सो एडवाइज्ड टू स्टार्ट विथ। आपकी इंटेंसिटी, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेंगी, बट विथ द टाइम यू हैव टू इंक्रीज दैट frequency of this muscle building exercise also। तो ये पूरे एक्सरसाइज क्या करते हैं, मसल डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ये सारे एक्सरसाइज है जो आपको, जो ये पूरे एक्सरसाइज आपको करनी है। लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त कुछ आपको कुछ ख्याल रखना है। कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो देर आर सर्टन स्टेप्स, लाइक पहले आपको स्ट्रेचिंग करना रहता है, फिर वार्म अप, फिर एक्सरसाइज का ये रहेगा आपका, और बाद में कूल डाउन। इसका मतलब क्या रहता है, स्ट्रेचिंग मतलब आपको मसल्स कुछ स्ट्रेच रहने रहते हैं। बेस्ट वे है आप सूर्य नमस्कार सीख लीजिए कि हाउ टू डू सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आपकी पूरी उससे स्ट्रेचिंग हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आप 2 से 3 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद रहता है वार्म अप। वार्म अप यानी क्या रहता है, कोई भी एक्सरसाइज आप, जैसे मैंने बोला टॉक टेस्ट में आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है उसमें आपको धीरे धीरे करना है कोई भी एक्सरसाइज। सपोज आप वॉक कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट थोड़ा स्लो चलना है, और उसके बाद आपकी फुल इंटेंसिटी से आपको एक्सरसाइज करनी है। और कूल डाउन मतलब क्या, कोई भी एक्सरसाइज आपको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टॉप करने। तो आखिरी के 5 मिनट आप उसको कूल डाउन बोल सकते हो। तो ये कुछ कुछ आपको चीज़ें ख्याल रखनी है। इसके अलावा बहुत एक चीज़ है, कैसा रहता है, डायबिटीज़ पेशेंट में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या, कभी कभी आपने सपोज खाना मिस कर दिया है, तो चांस ज़्यादा रहता है कि एक्सरसाइज के वजह से आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाए। शुगर लेवल ड्रॉप हुआ है तो आपको कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल चक्कर जैसा लगता है, घबराहट होती है। तो ऐसे केस में आपको सडनली एक्सरसाइज स्टॉप कर देना है और तुरंत कुछ खा लेना है, बिस्किट या शक्कर वगैरह। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ मैंने अभी आपको कुछ बताया था कुछ दूसरे वीडियो में, कि फुट केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैरों का स्पेशल ख्याल आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। सो दैट्स ऑल गाइज, नेक्स्ट टाइम वी विल come with the other video.